हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि मेरा नाम क्या है। सो माय नेम इज़ राहुल खत्री एंड आई वुड बी टेकिंग क्लासेस फॉर IIT JEE, ऑफ कोर्स फॉर मैथमेटिक्स। अब आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इस पूरे जर्नी में हमारे क्या डूज होंगे और हमारे क्या डोंट्स होंगे। बट माय थॉट इज़ इंस्टेड कि मैं आज आके आपको बहुत कुछ बताऊं कि हमें आज से क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा बेहतर होगा मैं स्ट्रेट अवे मेरा टॉपिक स्टार्ट करूं और टॉपिक के माध्यम से मैं आपके साथ ना एक बहुत बढ़िया सी बॉन्डिंग क्रिएट करूं। एंड वंस वी गेट बॉन्डेड थ्रू आवर सब्जेक्ट, मतलब आफ्टर से 2 or 3 वीडियोज़, देन दैट वुड बी द राइट टाइम आई विल एक्सप्लेन टू यू कि हमें इस जर्नी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। अरे बोलो भाई, यस। तो मैं स्ट्रेट अवे मेरा पहला चैप्टर शुरू करूँगा, बट प्लीज़ डो नॉट बी रिलक्टेंट। ऐसा रिलक्टेंट नहीं, एकदम ईज आउट। सिर्फ समझना है क्या हो रहा है और धीरे 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 हमें आइडिया लगने लगेगा कि हम एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं। ओके, तो हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है पढ़ तो लिया ही होगा। चैप्टर का नाम है लॉगरिथम। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं कुछ ना बहुत बेसिक सी चीज़ें लिखूंगा, ऑफकोर्स वो आपको आती होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 7 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर क्या होता है ये तो हर बच्चे को पता है। 7 का स्क्वायर का मतलब होता है 49। अब 7 का स्क्वायर 49 है, इसका मतलब पता क्या है? ये 7 का पावर 2 है। मतलब ये एक प्रकार से, ध्यान रखिएगा, 7 का पावर 2 ये एक प्रकार से एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सिर्फ क्या बोला आपने? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसमें 7 क्या है? उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस। लिख के बता सकता हूँ, ये जो 7 है ये आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस है। और इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इनपुट क्या है? इनपुट ये 2 है, ओके। और आउटपुट क्या है? ये 49 है। मतलब 7 का पावर 2 इक्वल टू 49 लिखा है। इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसका बेस 7 है और उसका पावर जो कि उसका इनपुट है वो 2 है और हमें आउटपुट मिलेगा 49। यहीं से लॉगरिथमिक चैप्टर का जन्म होगा। अब लॉगरिथमिक फंक्शन क्या करेगा? लॉगरिथमिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है। अब इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या होता है? अज्यूम करिए ये लॉग फंक्शन है, इसका बेस 7 है, आपने इसके इनपुट में 2 दिया, ये 2, तो आपको आउटपुट में मिला 49। मतलब आपने 2 दिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जिसका बेस 7 था, तो आपको आउटपुट मिल गया 49। अब मुझे रिवर्स काम करना है। अब मुझे ऐसा फंक्शन चाहिए, उसका नाम कुछ भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अब मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए, उसके इनपुट में क्या होगा? उसके इनपुट में वो होगा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट आया था, मतलब 49। और इस लॉगरिथमिक फंक्शन का आउटपुट क्या होगा? अब इसका आउटपुट वो होगा जो कि एक्चुअली मेरे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनपुट था। आई रिपीट द स्टोरी। अगर ये मार्कर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसका बेस 7 है, मैंने इनपुट में 2 दिया, तो ये जो ब्लू कलर की कैप है इसका आउटपुट मेरा 49 है। सो वी ट्रेवल्ड दिस वे। नाउ व्हाट आई वांट इज, मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए विच इज गोइंग टू ट्रेवल द रिवर्स वे। मतलब मुझे उसका इनवर्स चाहिए। मतलब नाउ आई एम गोइंग टू ट्रेवल दिस वे। तो अब मेरे पास एक ऐसा फंक्शन चाहिए, ऑफ कोर्स उसका नाम एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, जिसके इनपुट में मैं वो दूंगा जो कि मुझे एक्सपोनेंशियल फंक्शन से आउटपुट मिला था, मतलब 49। और उसका आउटपुट क्या आएगा? उसका आउटपुट वो आएगा जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनपुट था, मतलब 2। बट पॉइंट टू बी नोटेड, इस वक्त मतलब जब आपने लेफ्ट टू राइट ट्रैवल किया था तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस 7 था।
तो जब मैं राइट टू लेफ्ट ट्रैवल करूंगा तो वो जो लॉगरिथमिक फंक्शन होगा उसका बेस भी 7 हो। ओके, आ रहे हैं। सर एक एग्जांपल और बताइए। ओके, मैंने लिखा 10 का पावर 3। अब फटाफट समझ गए, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसका बेस 10 है, इनपुट 3 है, आउटपुट 1000 है। समझ गए? राइट। अब उल्टा, एक लॉगरिथमिक फंक्शन जिसके इनपुट में 1000 दूंगा, बेस 10 होगा और आउटपुट 3 आएगा। ओके, सिमिलर आइडियाज पे आप समझ गए। ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसके इनपुट में 2 है, जिसका बेस 2 है, इनपुट 4 है, आउटपुट 16 है। तो अब मुझे एक ऐसा लॉगरिथमिक फंक्शन चाहिए जिसके इनपुट में 16 दूंगा, ऑफ कोर्स बेस 2 होगा तो आउटपुट 4 आएगा। सवाल इसको लिखते कैसे हैं, ख्याल करिए। मतलब 7 का पावर 2 अगर 49 है, मतलब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो लॉग की परिभाषा में कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे लॉग, क्योंकि ये हमारा पहला लॉग का क्लास है। तो अब लिखने का तरीका भी देखिए, पहले लिखा लॉग, फिर उसी लाइन पे थोड़ा स्पेस छोड़ के अब यहाँ जो मैं लिखूंगा वो होगा लॉग का इनपुट। क्या होगा भाई? इनपुट। और लॉग का इनपुट क्या होगा? जो कि एक्सपोनेंशियल का आउटपुट था, और एक्सपोनेंशियल का आउटपुट क्या था? 49। तो मैं यहाँ लिखूंगा 49। और सर इस लॉग का बेस क्या होगा? इस लॉग का बेस वही होगा जो कि एक्सपोनेंशियल का बेस था, मतलब 7। तो 7 कहाँ लिखते हैं? यहाँ। सर कहाँ लिखा? लॉग स्पेस 49 और लॉग के जस्ट राइट में और जस्ट नीचे, जैसा वो तो उसका थोड़ा पुच्छी लगा देते हैं ऐसा लटकती हुई 7। तो ये हो गया log 49 बेस 7 इक्वल टू, आंसर क्या आने वाला है वो तो हमें पहले से ही पता है 2। बट हम इसको आज के बाद कैसे रीड करेंगे सब लोग ख्याल करेंगे। अभी के लिए अज्यूम करिए यहाँ इक्वल टू लिखा है पर 2 नहीं लिखा है, और कोई आपसे पूछ रहा है बताइए log 49 बेस 7 सर कैसे रीड करेंगे? log 49 बेस 7 इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू यहाँ तो 2 लिखा है लेकिन हमें निकालना है, तो हम कैसे ट्राई करेंगे कि मैं 7 के पावर में क्या चढ़ाऊं, क्या बोल रहे हैं, 7 के पावर में क्या चढ़ाऊं कि आंसर 49 आ जाए। तो एक स्टूडेंट ने बोला 0 चढ़ा, 7 का पावर 0 49 थोड़ी होता है, इसका मतलब 0 इज नॉट योर आंसर। एक स्टूडेंट ने बोला सर यहाँ 1 लिखो, 7 का पावर 1 थोड़ी 49 है, मतलब log 49 बेस 7 1 नहीं है। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूं? 7 का पावर क्या चढ़ाऊं? अरे बोलो भाई क्या चढ़ाऊं? 7 का पावर 2 चढ़ाएंगे तो 49 आएगा, मतलब 7 का पावर 2 49 है, दैट इंप्लाइज log 49 बेस 7 इज इक्वल टू 2। सिमिलर परिभाषा में 10 का पावर 3 अगर 1000 है, इसका मतलब अगर मैं log में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा log का इनपुट क्या होगा जो कि एक्सपोनेंशियल का आउटपुट था, मतलब यहाँ मैंने लिखा 1000। बेस क्या होगा? बेस तो यहाँ लिखा ही हुआ है 10 इक्वल, मैं 10 के पावर में क्या चढ़ाऊं कि आंसर 1000 आ जाए। इतना फ्री होके समझना पड़ेगा, बहुत ही कंसाइज होके सोचेंगे तो आंसर नहीं आएगा। अभी भी बहुत बेसिक सवालों के जवाब आपके मन में चल रहे होंगे कि सर इसका जवाब क्या है, इसका जवाब क्या है, बता रहा हूँ। 2 का पावर 416 है, मतलब हम इसको लिखेंगे log 16 और बेस क्या लिखेंगे आपको पता है 2, और आंसर क्या आएगा 4, मतलब log 16 बेस 2 इक्वल टू 4। मतलब मैंने आपको 3 बहुत बेसिक एग्जांपल बताए एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, और मैंने आपको फिर ये बता दिया कि जब हम उसको log में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमें कैसे लिखें। अब एक स्टूडेंट का सवाल होना चाहिए क्या सर जब आपने मेरे को यहाँ तीनों एग्जांपल बताए एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, तीनों में एक खास बात थी, ये जो 7 था ना ये पॉजिटिव, ये जो 10 है ना ये भी पॉजिटिव है, और ये जो 2 है ना ये भी पॉजिटिव है। सर आपने 7 को 10 को 2 को किसी को भी नेगेटिव क्यों नहीं लिखा? राइट,
बेसिक कंस्ट्रेंट मतलब लिमिटेशन, कंडीशन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस कभी भी, ध्यान से सुनिएगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस नेगेटिव हुआ, जबकि वो हो ही नहीं सकता, तो अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या है? अगर ये नेगेटिव है, मतलब मान लो अज्यूम करो ये -7 लिखा है, तो -7 के पावर में मैंने अभी तो 2 लिख दिया, तो आंसर 49 आ गया। अब अगर -7 का पावर में 3 लिखता तो आंसर तो 343 आता, लेकिन उसके साथ में एक साइन भी आता जो कि माइनस होता। इसका मतलब है अगर बेस नेगेटिव होगा और उसके पावर में, आई रिपीट, उसके पावर में जब जब इवन नंबर आएंगे तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, और जब जब उस नेगेटिव बेस के पावर में ऑड नंबर आएंगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। हम नहीं चाहते कभी ये हो कभी ये हो। जबकि अगर बेस पॉजिटिव है तो देखिएगा एक तरफा एक्शन हो रहा है। एक तरफा का मतलब बेस अगर पॉजिटिव है, आप उसके पावर में इवन नंबर दो या ऑड नंबर दो, आंसर हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। आई होप आप समझ रहे हैं। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये कंस्ट्रेंट है कि उसका बेस नेगेटिव नहीं हो सकता। सिमिलर आइडिया पे आप मेरी बात समझ गए। हम जब भी लॉग पढ़ेंगे तो लॉग का जो भी बेस होगा वो भी नेगेटिव कभी नहीं होगा। नेगेटिव नहीं होगा मतलब जो बेस होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। इस पे भी अब डील कर रहे हैं। अब आगे, अभी तो हमने मान लिया कि बेस नेगेटिव हम नहीं रख रहे, लेकिन अब उस पे भी खास बात मैं यहाँ थोड़ा डायग्रामेटिकली आपको बताना चाहता हूँ। बात क्या है, अभी हमने क्या बोला कि लॉगरिथमिक फंक्शन का जो बेस है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके, तो ये नंबर लाइन है, 0 के लेफ्ट में जितने भी नंबर होंगे वो सब आप जानते हैं नेगेटिव है, और 0 के राइट में जो है वो सब पॉजिटिव है। मतलब हम एक चीज तो समझ गए, हम 0 के लेफ्ट में नहीं जाएंगे। मतलब सर मैं समझा नहीं आप क्या बोल रहे हो। मतलब मैं कह रहा हूं ये सब तो अलाउड ही नहीं। यहां तक के तरीका देखिए, ये 0 नहीं लिखा है, ये एक बबल है, होल, ये बताने के लिए कि 0 भी कभी बेस नहीं हो सकता। सर 0 बेस क्यों नहीं हो सकता है? अरे सर 0 बेस इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर 0 बेस रहा तो 0 का पावर 1 लिखो, 0 का पावर 2 लिखो, 0 का पावर 3 लिखो। इट इज ऑफ नो सेंस, क्योंकि 0 के पावर में कुछ भी आप करेंगे आंसर तो 0 ही आने वाला है। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, बेस कभी 0 भी नहीं हो सकता। हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि बेस हमेशा क्या होगा, 0 के राइट। 0 के राइट में मतलब यहाँ पर जितने भी नंबर्स हो सकते हैं, जितने भी नंबर सब 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 बेस में हो सकते हैं। लेकिन एक और लिमिटेशन है, हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस 1 भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस 1 हो गया तो 1 के पावर में आप कुछ भी चढ़ाइए आंसर तो 1 ही आएगा। 1 का पावर 2 इज 1, 1 का पावर 3 इज 1, 1 का पावर 10,000 इज 1। ओके, मतलब अब हम कहना चाहते हैं ये जो 1 लिखा है ये भी इंक्लूडेड नहीं। तो सर इंक्लूडेड क्या है? ये जो दिखा ना डार्क लाइन, ये और ये, मतलब बेस क्या हो सकता है? बेस या तो इस पोर्शन में है या तो इस पोर्शन में। मतलब हमने सीख लिया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो बेस है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता। इसको मैं कहूंगा हॉलो सर्कल या फिर होल। मतलब 0 इज नॉट गोइंग टू बी इंक्लूडेड, 1 is not going to be included. Now any number between 0 and 1 can be included, and any number after 1 up to infinity can be included. तो हमने यहाँ से एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया कि जब हम लॉग पढ़ेंगे तो उसका जो बेस होगा उस पर कंस्ट्रेंट क्या होंगे, उसका बेस नेगेटिव नहीं होगा, उसका बेस 0 नहीं होगा, उसका बेस 1 नहीं होगा, तो उसका फिर बेस क्या होगा? उसका बेस होगा एनी नंबर बिटवीन 0 and 1। 0 and 1 मतलब मैं कैसे लिखूंगा? 0 and 1। तो 0,1 इसका मतलब पता है क्या है? 0 से लेके, ध्यान से सुनना, 0 से लेके 1 तक इनफाइनाइट नंबर्स।
0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स है। और जब मैं इस टाइप का ब्रैकेट बना रहा हूँ, क्योंकि हमारा पहला क्लास है इसलिए धीरे धीरे बताना शुरू करूँगा, इसको हम बोलेंगे ओपन ब्रैकेट। क्या बोलेंगे? ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब है 0 के आगे और 1 के पहले सब कुछ चलेगा। हाँ, अगर मैं ऐसा लिखता, ऐसा मैंने लिखा नहीं, अगर लिखता तो इसको मैं पढ़ूंगा क्लोज्ड ब्रैकेट। इसका मतलब है 0 से लेके 1 तक, और ये क्लोज ब्रैकेट का मतलब है 0 भी इंक्लूडेड है, तो ये हॉलो सर्कल फिल हो जाता और 1 भी फिल हो जाता। मतलब ये दोनों का मतलब होता 0 भी इंक्लूडेड, 1 भी इंक्लूडेड, और बीच में जितने नंबर है वो सब इंक्लूडेड। लेकिन हमारा जो बेस है हम उसको ऐसा लिखें, मतलब बेस होगा 0 से लेके 1 तक, या फिर इसको बोलते हैं, या फिर मतलब यूनियन 1 से आगे इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट को तो आप वैसे भी क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि इनफाइनाइट एक बहुत बड़ा नंबर है, वहां तक हम कभी पहुंच ही नहीं सकते। सिर्फ एक अंदाजा है, हमें वहां तक जाना है। आई होप आप मेरा थॉट समझ रहे हैं। ग्रेट। मतलब हम क्या समझ गए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो बेस है वो हमेशा 0 से राइट में होगा। 0 से राइट में होगा मतलब 0 तो नहीं होगा, और 0 के राइट में होगा और बस 1 नहीं होगा। तो क्या क्या होगा? 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी। आई होप यहां तक क्लियर है। गुड। अब मैं वापस से वही लिखता हूं जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में लिखा। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, ये स्कूल का पैटर्न नहीं है कि टीचर ने पढ़ाया, एक फॉर्मूला समझ में आया, उस फॉर्मूले को याद कर लिया, एग्जाम में क्वेश्चन आया और उसको सॉल्व कर लिया। नो, यू हैव टू चेंज योर स्टाइल ऑफ लर्निंग। आपको ना बहुत इत्मीनान से पढ़ने की कोशिश करना पड़ेगा, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, उसका अध्ययन करना पड़ेगा, फिर आपको अंदाजा होगा ओके ये चैप्टर क्या है और टीचर हमें किस ओर ले जाना चाहते हैं। ओके, सो वेरी फास्ट मैंने यहाँ लिखा था 7 का पावर 2 इक्वल टू 14। आप समझ गए, हम वहीं पहुंच गए जहां से हमने शुरू किया था। तो 7 का पावर 2 49 है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। और हमने इसको लॉग की परिभाषा में कैसा लिख लिया था? log 49 बेस 7 is 2। फिर हमने अगला लिख लिया था 10 का पावर 3 is 1000। दैट इम्प्लाइज इसका जो इनवर्स फंक्शन है उसमें हम लिखेंगे log 1000 बेस 10 is 3। उसी तरह 2 का पावर 4 is 16। दैट इम्प्लाइज log 16 बेस 2 is 4। लिखने का तरीका देख लीजिए। अब सर ये सब आप दोबारा क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि हम एक चीज तो समझ गए, चाहे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो चाहे वो लॉगरिथमिक फंक्शन हो, उनके जो भी बेस होते हैं, बेस बेस बेस, वो नेगेटिव नहीं होते, मतलब 0 के राइट में होते हैं, और 0 के राइट में होते हैं मतलब 0 से आगे 1 तक और 1 के आगे इन्फिनिटी तक। लेकिन मैंने ये जो तीनों बेस लिए हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, वो 0 से तो बड़े हैं, मतलब 0 नहीं है, 1 भी नहीं है, लेकिन मैंने इस एग्जाम्पल्स में जो बेस लिया है वो 0 और 1 के बीच में नहीं है बल्कि 1 के आगे है। पहले हम एक टॉपिक पे डील करेंगे, फिर हम दूसरे टॉपिक पे डील करेंगे। मतलब मैंने आपके लिए ये तीनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जो बेस लिए हैं वो 0 से तो बड़े लिए हैं, लेकिन मैंने तो एक्चुअली 1 से भी बड़े लिए। हो सकता अगले वीडियो में या उसके अगले वीडियो में मैं जो बेस लूँ वो 0 से आगे लूँ और 1 से पहले लूँ। आप समझ रहे हैं? ओके। तो सर इससे क्या होगा? हाँ, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि मैंने आपके लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जो बेस ले लिए हैं, मतलब अलग अलग फंक्शन में से, तो कोई भी एक फंक्शन मान लो y इक्वल टू 2 का पावर x। सर 2 का पावर x क्यों? क्योंकि 2 तो बेस है, और अगर 2 बेस है तो मैंने बेस को फिक्स कर दिया, और x इनपुट है, आप अलग अलग इनपुट देंगे। तो मैं क्या करूंगा, बिना आपके लिए ड्रॉ किए मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि अभी आप अपना वीडियो यहीं पॉज करेंगे 2 मिनट सुनने के बाद, और 2 के पावर x का ग्राफ बनाएंगे। सर किसका ग्राफ बनाएंगे? ये y एक्सिस है,
और यहाँ आपको ग्राफ प्लॉट करना है 2 के पावर x का। कैसे? बेसिक कॉमन सेंस लगा के। तो मैं चाहता हूँ आप वीडियो यहाँ पॉज कीजिए, खुद से ड्रॉ कीजिए, और अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने वो ड्रॉ कर लिया है और मैं आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। हम सिर्फ वेरीफाई करेंगे कि आपका ग्राफ और मेरा ग्राफ अब मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। बट द कॉन्सेप्ट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो मैंने बेस लिया है, बेस, ये तो आप समझ गए, जो बेस लिया है वो 0 से बड़ा लिया है, लेकिन मैंने तो 1 से भी बड़ा लिया। ओके, तो आपने जो ग्राफ प्लॉट किया होगा वो शायद ऐसा हो, मतलब ये ग्राफ है y इक्वल टू 2 के पावर x का। सर ये कैसे प्लॉट किया होगा? आप खुद सोचिए। आपने x को 0 पुट किया होगा तो y 1 आया होगा, क्योंकि 2 का पावर 0 इज 1। मतलब यहाँ पे x 0 है तो y 1 है। मतलब इस पॉइंट का नाम क्या है? 0,1। अब ये ऐसा मैंने ब्रैकेट बनाया, इसका मतलब नहीं है कि इंक्लूड है कि क्लोज है, ना ना ना, ये तो कोऑर्डिनेट्स है। कोऑर्डिनेट्स का मतलब है इनपुट 0 दूंगा तो आउटपुट 1 आएगा। हाँ, जब हम इंटरवल की बात करेंगे तब हम बात करेंगे कि वो ओपन ब्रैकेट है कि क्लोज ब्रैकेट। जब आप 1 देंगे तो आपको आउटपुट 2 मिला होगा, 2 का पावर 1। जब आपने 2 दिया होगा तो 2 का पावर 2 4, आपने 3 दिया होगा 2 का पावर 3 8, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब जैसे जैसे आपका इनपुट बढ़ रहा है आपका आउटपुट एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। यहाँ तक तो ठीक है। अब जब आपने इनपुट में दिया होगा -1 तो आउटपुट मेरा होगा 2 का पावर -1। क्या 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 क्या? जब आपने यहाँ पर x पे पहले 1 दिया था तो आउटपुट मेरा था 2। जब आपने x पे 0 दिया था तो आउटपुट मेरा था 1। और अब मैं कह रहा हूँ, आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? अगर मैंने लिखा 2 का पावर -1 तो आंसर मिला 1/2। मतलब -1 पे आपको आउटपुट क्या मिला? -1 पे आउटपुट मिला 1 का आधा, 1 का आधा। सर अगर मैंने -2 दिया होता तो आपको आउटपुट मिलता 1/2 का भी हाफ, मतलब 1/4। मतलब जैसे जैसे आप लेफ्ट में जा रहे हैं आउटपुट धीरे 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 कम हो रहा है। तो आप ग्राफिकली भी देख रहे हैं, जैसे जैसे मैं लेफ्ट में जा रहा हूँ मेरा आउटपुट धीरे धीरे कम हो रहा है। 1/2, फिर उसका आधा 1/4, फिर 1/8, फिर 1/16, फिर 1/32, फिर 1/64, सो ऑन एंड सो फोर्थ। कहने का मतलब स्ट्रेट अवे मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ कि जब आप x की वैल्यू, आई रिपीट, x की वैल्यू -∞ देंगे, क्या देंगे? -∞, तो आपका आउटपुट आएगा 2 का पावर -∞। और 2 का पावर -∞ मतलब 1/2 का पावर इन्फिनिटी। और ये जो 2 का पावर इन्फिनिटी है ये बहुत बहुत बड़ा नंबर है, और 1/, बहुत बड़ा नंबर मतलब बहुत छोटा नंबर। लेकिन क्योंकि ये 2 का पावर इन्फिनिटी बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर है तो 1/, बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर, 1/, बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर का आंसर बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर है। और जब x बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर है तो आउटपुट आएगा 2 का पावर इन्फिनिटी, मतलब बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर। आई होप ये भी आपको क्लियर हो रहा है। मतलब मैं आपको सिर्फ अब ये बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ध्यान से, ये वीडियो का एकदम लास्ट स्टेज है इस वीडियो का, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है जिसका बेस अगर 2 है, 2 मतलब 1 से बड़ा है, तो ये उसका ग्राफ है। अगर आप मेरे को बोलेंगे 3 के पावर x का ग्राफ बनाइए तो ग्राफ ऐसा ही बनेगा, सिर्फ वैल्यूज बदलेगी। जैसे यहाँ 1 पे 2 मिल रहा था तो वहाँ 1 पे 3 मिलेगा, यहाँ 2 पे 4 मिल रहा है तो वहाँ 3 पे 9 मिलेगा, यहाँ -1 पे 1/2 मिल रहा है तो वहाँ -1 पे 1/3 मिलेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं अब सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है तो अब यहाँ पर ना मैं आपके सामने 2 बेसिक चीज़ें रखना चाहता हूँ। नाम बोलो सर, और फिर समझाऊंगा वो क्या है। पहली चीज पढ़िए, सब समझाऊंगा क्या लिखा है।
क्या लिखा है, डोमेन, और यहाँ एक सेकंड नाम लिखा रेंज। अब एक स्टूडेंट ना पहली बार मुझसे पूछेगा सर ये डोमेन क्या होता है, तो समझाने का मेरे पास एक बहुत आसान तरीका है। क्या, अगर कोई आपसे पूछे, जैसे आपका जो भी नाम है, मैंने पूछा भाई जो भी आपका नाम है आप क्या क्या सब्जियां खाते हो, तो स्टूडेंट ने बोला सर मैं सब कुछ खाता हूँ, सब कुछ खाता हूँ, मैं ना करेला नहीं खाता और मैं कद्दू नहीं खाता। तो जो भी आपका नाम है, तो मान लो आपका नाम जो भी है, तो मैं कहूँगा आपकी जो डोमेन है वो आपकी डोमेन है ऑल रियल। ऑल रियल मतलब सभी वेजिटेबल्स एक्सेप्ट करेला एंड कद्दू। ओके, लेकिन हो सकता है एक स्टूडेंट है जो सब कुछ खाता हो, तो उसकी डोमेन क्या है, डोमेन मतलब जो वो स्वीकार कर सकता है, तो उसकी डोमेन होगी ऑल रियल। अब मुझे देखना है y इक्वल टू 2 के पावर x की डोमेन क्या है। आप ग्राफिकली देख लीजिए, एक्सट्रीम लेफ्ट से लेके एक्सट्रीम राइट तक आप कोई भी इनपुट इस फंक्शन को दे सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं इसकी जो डोमेन है, डोमेन मतलब इनपुट, और इनपुट मतलब x, तो ये लिखा है x बिलोंग्स टू, क्या लिखा है, x बिलोंग्स टू r। r मतलब राहुल नहीं, r मतलब रियल, x बिलोंग्स टू r मतलब इस फंक्शन की डोमेन क्या है, चेक कर लीजिए, ऑल रियल। अब सवाल है रेंज क्या है, रेंज मतलब आउटपुट। अब सर आउटपुट का मतलब रेंज का मेरे को एक एग्जांपल बताइए। ओके, तो अभी के लिए हम अज्यूम करते हैं कि आप एक सिंगर हैं, ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगा भाई आप कौन कौन से गाने गा सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर मैं कव्वाली गा सकता हूँ, मैं पॉप गाने गा सकता हूँ, मैं रोमांटिक गाने गा सकता हूँ, मैं सिर्फ सैड गाने नहीं गा सकता। ओके, तो आपकी रेंज क्या हो गई, ऑल रियल। रेंज मतलब वाई, ऑल रियल, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ऑल रियल एक्सेप्ट सैड सॉन्ग्स। ओके, तो सवाल है अगर मुझे इस फंक्शन की रेंज देखना है तो आंखों से चेक करिए और अपने को उसका वाई एक्सिस देखना है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त जो आउटपुट मिल रहा है वो जीरो नहीं, जीरो प्लस है। जीरो प्लस का मतलब है जीरो नहीं है, जीरो से जस्ट आगे करते 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 अप टू कहां तक, इंफिनिटी। ऑफ कोर्स ये कोऑर्डिनेट्स नहीं है, ये इंटरवल है, इसका मतलब है जीरो ओपन से इंफिनिटी ओपन। तो ये मेरे इस फंक्शन की रेंज हो। कुछ ऑथर इसको ऐसा ना लिखते हुए ऐसा भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं r प्लस मतलब ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, और ऑल पॉजिटिव रियल नंबर मतलब जीरो से ऊपर। तो इसकी रेंज है r प्लस और इसकी डोमेन है r। तो अब मैं इस वीडियो को कंक्लूड करते वक्त सिर्फ एक ही चीज बताऊंगा, अगर ये 2 के पावर x का ग्राफ है तो 2 के पावर x की डोमेन है x बिलोंग्स टू ऑल रियल और रेंज है जीरो से इंफिनिटी। इसका मतलब जो लॉगरिथमिक फंक्शन होगा जिसका बेस 2 होगा तो उसकी डोमेन क्या होगी, उसकी डोमेन वो होगी जो मेरे इस फंक्शन की रेंज है। क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या करता था, एक्सपोनेंशियल के आउटपुट को लेता था, और अब लॉग का आउटपुट क्या आता था, लॉग का आउटपुट वो आता था जो मेरे एक्सपोनेंशियल का इनपुट होता था। इसका मतलब मैं ये वीडियो कंक्लूड करते वक्त आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास अगर लॉग फंक्शन होगा तो उसकी डोमेन क्या होगी, उसकी डोमेन वो होगी जो इस फंक्शन की रेंज है, मतलब ये उसकी डोमेन हो जाएगी। और लॉगरिथमिक फंक्शन की रेंज क्या होगी, लॉगरिथमिक फंक्शन की रेंज वो हो जाएगी जो इस फंक्शन की डोमेन है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मेरे पहले वीडियो से आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। जैसे जैसे एक दो वीडियोस और आगे बढ़ेंगे मेरा और आपका रिलेशन डेवलप होने लगेगा और तब हम एक दूसरे को बहुत कंफर्टेबली समझने लगेंगे। लेकिन आगे के लिए एक आइडिया देता हूँ, आपने मेरा कोई भी वीडियो देखा, आप उसके नोट्स बनाएंगे और आपके मन में कोई भी डाउट है तो बहुत जल्दी आपके ग्रुप में मेरा फ़ोन नंबर भी पहुँच गया होगा। और जैसे ही फ़ोन नंबर पहुँचेगा और जब हम एक दूसरे के साथ फ्री हो जाएंगे, then I'll give that allotted time to you so that you can WhatsApp me or call me so that I can clear your doubts. Right? Have a great day. Thank you.